बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी 5 बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 1, अपनी मुश्किलात अपने मसाइल को लोगों के सामने कभी ज़ाहिर मत करो। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी मुश्किलें होती हैं। कौन किसके लिए परेशान होता है। आप पर जो परेशानियां आई हैं, जो मुश्किलात आई हैं, उन्हें ख़त्म भी आपने अकेले ही करना है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से, अपने सब्र से। कहते हैं कि मुश्किलात भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें हल करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए कभी अपने हौसले और सब्र को टूटने मत देना। लोगों की बातों में कभी मत आना। अपनी आँखों को, अपने कानों को बंद कर लो और सिर्फ तुम्हारी मंजिल नज़र आनी चाहिए। तुम्हारी कामयाबी में लोगों की बजती हुई तालियां सुनाई देनी चाहिए और सबको ये करके दिखाना है कि आई एम द बेस्ट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैंने करके दिखाया। सच्चे दिल और सच्ची लगन से इंसान अगर किसी काम में लग जाए तो पूरी कायनात भी उसके साथ चल पड़ती है और इसके लिए दुआ की जाती है। नंबर 2, अगर आपका कोई प्लान है, कोई आइडिया है तो उसे खुद तक ही रखें। उसे अपने साए को भी ना मालूम होने दें, क्योंकि आपकी पहली कामयाबी यही है कि आपने एक प्लान, एक आइडिया या अपने जहन में बना लिया। अब तो सिर्फ उसे पूरा करना बाकी है। अगर तुम अपना आइडिया किसी को बताते हो और वो तुम्हारे आइडिया को तुमसे पहले पूरा कर लेता है और उस रास्ते पर चलते हुए कामयाबी तक पहुंच जाता है, तो तुम तो सिर्फ उसका मुंह ही देखते रह जाओगे। फिर तुम लोगों को बताते फिरोगे, ये तो मेरा प्लान था, ये तो मैंने तैयार किया था। मगर लोग सिर्फ उसकी सुनते हैं जो कामयाब होता है, जिसके पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ होता है। सिर्फ बातें करने वालों का तो कोई यकीन नहीं करता। इसलिए अब तुमने तय करना है कि खुद कामयाब होना है या दूसरों को कामयाब करना है। अगर आपने अपनी कामयाबी का प्लान सिगरेट लोगों को बता दिए तो वो आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। जो कुछ आप करते हैं उसी तरह वो भी करना शुरू कर देंगे और आपकी वैल्यू को कम कर देंगे। नंबर 3, अगर आपकी माजी की कुछ गलतियों के बारे में लोगों के इल्म नहीं है, उनको पता नहीं है, तो उन्हें खुद तक ही रखें। उन्हें खुद अपने ही ज़रिए लोगों तक मत पहुंचाएं, क्योंकि लोग तुम्हारी खामियों को पकड़ लेंगे, उन्हें माशरे में उछालेंगे और पकड़ पकड़ कर इन बातों को लाएंगे जिनसे तुम कमज़ोर होते हो। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती है, तुम्हारे इरादे टूटते हैं। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। नंबर 4, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़े प्लान बना रहे हो, तो उन्हें खुद तक ही रखो जब तक उन्हें हासिल नहीं कर लेते, जब तक कुछ बड़े नहीं बन जाते। बाज़ दफ़ा कुछ ख्वाब, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते, तो अगर हम पहले ही आसमान सर पर उठा लें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और कर कुछ भी नहीं सकें, तो फिर सवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलता और लोगों की नज़र में भी आपका मयार गिर जाएगा और लोग सिर्फ यही कहेंगे कि ये बंदा तो सिर्फ शौकियाँ ही मारता रहता है, ना इससे कुछ हो सकता है और ना ही ये कुछ कर सकता है। नंबर 5, अगर आपने कोई कामयाबी हासिल कर ली है तो उसकी खुशी एक हद तक ही लोगों के सामने बयान करें या ज़ाहिर करें, क्योंकि अगर आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं और उसे लोगों के सामने बड़ा बड़ा कर पेश करते हैं, इससे एक तो ये होगा कि लोग आपको मगरूर समझने लगेंगे और दूसरा ये कि जब लोग आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो जो काम आप पहले कर रहे थे और जितनी लगन और मेहनत से कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। आपका दिल और दिमाग आपको ये कहेगा कि बस यार, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, अब तो मैंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लोग भी मेरी तारीफ़ें करने लग गए हैं,
مجھے اور کیا چاہیے، اس سے آپ کے کام میں پہلے جیسی محنت نہیں رہے گی اور نہ ہی لگن، اور کامیابی صرف یہی نہیں کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی، آپ منزل تک پہنچ گئے تو آپ کا کام ختم نہیں، بلکہ آپ کا اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ کامیابی بہت مشکل ہے، بہت تکلیفوں کے بعد انسان کو ملتی ہے، اور کئی لوگ تو اسے حاصل کرتے کرتے آدھے راستے میں ہی تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو منزل تک پہنچ جاتے ہیں ان کا اگلا مشن یہ ہوتا ہے کہ اب اس کامیابی کو اور اپنے اس مقام کو جو اتنی محنت، اتنی مشکل اور اتنی تکلیفوں کے بعد حاصل کیا ہے، اسے بلند مقام پر برقرار رکھنا، اور یہاں تک کہ پہنچنے کے بعد یہاں سے گرنا نہیں ہے اور محنت جاری رکھنی ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے جوان، پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یقین رکھیے ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائش ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے بھاگنا ضروری نہیں ہوتا، چلتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی بھاگنے سے انسان منہ کے بل گر جاتا ہے اور راستے کی دھول سب کچھ دھندلا سا کر دیتی ہے اور انسان منزل پر نہیں پہنچ پاتا، مگر چلتے رہنے سے انسان ذرا دیر سے ہی صحیح مگر اپنی منزل پر ضرور پہنچ جاتا ہے۔